बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, वज़ीर आज़म इमरान खान का मोदी सरकार की हिंदुत्व पॉलिसियों पर बयान आया है। वज़ीर आज़म ने कहा है कि भारत में हिंदुत्व जत्थे पूरी ढिठाई और आज़ादी से मजहबी अक़लियतों पर हमलावर हैं। मोदी सरकार की ये शिद्दत पसंदाना अज़ाइम हमारे इलाकाई अमन के लिए हकीकी ख़तरा हैं। दिसंबर में हिंदुत्व शिद्दत पसंदों के एक इज्तिमा में अक़लियतों खुसूसन 20 करोड़ मुसलमानों के कत्लेआम के लिए अपील की गई थी। वज़ीर आज़म इमरान खान का मोदी सरकार की हिंदुत्व पॉलिसियों पर बयान सामने आया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि भारत में हिंदुत्व जत्थे पूरी ढिठाई और आज़ादी से मजहबी अक़लियतों पर हमलावर हैं। मोदी सरकार की ये शिद्दत पसंदाना अज़ाइम हमारे इलाकाई अमन के लिए हकीकी ख़तरा हैं। वज़ीर आज़म ने कहा है कि भारत में हिंदुत्व जत्थे पूरी ढिठाई और आज़ादी से मजहबी अक़लियतों पर हमलावर हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने यह भी कहा है कि वक्त की नज़ाकत का तकाजा है कि आलमी बिरादरी इसका नोटिस ले और कार्रवाई करे। दिसंबर में हिंदुत्व शिद्दत पसंदों के एक इज्तिमा में अक़लियतों खुसूसन 20 करोड़ मुसलमानों के कत्लेआम के लिए अपील की गई थी। वज़ीर आज़म ने कहा है कि वक्त की नज़ाकत का तकाजा है कि आलमी बिरादरी इसका नोटिस ले और कार्रवाई करे। और अब आपको बताएं, शाहजेब कत्ल के मरकजी मुजरिम शाहरुख जतोई से मुतालिक अहम इंकशाफ सामने आया है। ज़राए का बताना है कि शाहरुख जतोई कई माह से जेल के बजाय कराची के निजी अस्पताल में रह रहा है। शाहरुख जतोई ने शाहजेब को दिसंबर 2012 में फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। शाहरुख जतोई सेंट्रल जेल कराची के बजाय गिजरी में निजी अस्पताल में रह रहा है। शाहरुख जतोई कमरुल इस्लाम अस्पताल की बालाई मंजिल पर शाहाना जिंदगी गुजार रहा है। तफसील जानते हैं, मोहम्मद वकार भट्टी ने हमें ज्वाइन किया है। वकार, क्या तफसील है, क्या बताया है ज़राए ने? जी देखिए, शाहजेब कत्ल केस का मरकजी मुजरिम शाहरुख जतोई, जिसे कराची सेंट्रल जेल में होना चाहिए था, वो कराची के इलाके गिजरी में कमरुल इस्लाम नामी अस्पताल में शाहाना जिंदगी गुजार रहा है। वहाँ उसकी बालाई मंजिल पर एक शानदार उसके लिए स्टेज तैयार किया गया है जहाँ पर वो रहता है। नीचे एक कुछ कोरोला गाड़ी खड़ी है जिसमें वो घूमता है, फिरता है, अपने अजीजों अकारिब से मिलता है, दोस्तों से मिलता है और जेल के बजाय वो एक शाहाना जिंदगी गुजार रहा है। सबसे पहले सेंट्रल जेल से इसे मुंतकिल किया गया था डिफेंस के इलाके में एक अस्पताल है बेबव्यू हॉस्पिटल, जहाँ पर ये 6-7 महीने तक पहले ये वहाँ रहा। उसके बाद फिर इसके खानदान ने ये कमरुल इस्लाम नामी अस्पताल जो है वो खरीद लिया है। कुछ लोग कहते हैं, ज़राए कहते हैं कि ये अस्पताल उन्होंने किराए पे लिया है। कुछ लोगों का कहना यह है कि ये अस्पताल उन्होंने बाकायदा खरीद लिया है, इसको रेनोवेट किया गया है और शाहरुख जतोई जो है उसके लिए बाकायदा उसको वहाँ रखा गया है। जो महकमा दाखिला होम डिपार्टमेंट के लेटर पर इसे मुंतकिल किया गया है इस अस्पताल में और अस्पताल के हुकाम का कहना यह है कि इसको कमर की दर्द और दीगर शिकायत की बिना पर इस अस्पताल में लाया गया है। दूसरी जानिब हुकाम का ये कहना है कि अगर कोई मुजरिम होता है तो उसे या तो सिविल अस्पताल की जेल वार्ड में मुंतकिल किया जाना चाहिए या जिला अस्पताल में मुंतकिल किया जाना चाहिए। लेकिन चूंकि वहाँ पर इस तरह की सहूलतें मैसर नहीं है तो ये मुजरिम जो है इसे जो है शाहाना जिंदगी गुजारने के लिए गुज़िश्ता 1.5 साल से तकरीबन पहले बेबव्यू नामी अस्पताल और उसके बाद कमरुल इस्लाम नामी अस्पताल में मुंतकिल किया गया है। जबकि दूसरी जानिब ऐसे सैकड़ों नहीं हजारों कैदी हैं इनकी जेलों में जो कि सजा याफ्ता नहीं है, जो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं, जो बेगुनाह बंद है और वो जेलों में सड़ रहे हैं। दूसरी जानिब इनका खानदान चूंकि बहुत बासर है, सिंध के हुक्मरान खानदान से इनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, तो इसे एक शाहाना जिंदगी गुजारने के लिए एक प्राइवेट अस्पताल खरीद कर उसके अंदर जो है रखा गया है। सही है वकार भट्टी, आपसे इस मुतालिक मुसलसल अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका। अभी आपको मनाजिर दिखा रहे हैं 27 अक्टूबर 2018 के, जब उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार ने जेल का दौरा किया था। शाहरुख जतोई के कमरे में गए और कमरे में फराहम करदा सहूलियात का जायजा लिया और मुजरिम को C क्लास में मैसर आसाइशें देखकर जेल इंतजामिया पर बरहमी का इजहार किया और कहा कि कत्ल केस के मुजरिम को जेल में इतनी सहूलत किस बिना पर फराहम की जा रही है। ये क्या है, ये टीवी शीडियो, ये सारा कुछ क्या है? सारे जेल में है तो बट ही शुड हैव बीन इन द डेथ सेल, इजंट ही? कहाँ होना चाहिए इनको? ये क्या है, ये टीवी शीडियो, ये सारा कुछ क्या है? सारे जेल में है तो बट ही शुड हैव बीन इन द डेथ सेल, इजंट ही? कहाँ होना चाहिए इनको?
27 अक्टूबर 2018 के मनाजिर आप देख रहे हैं जब चीफ जस्टिस उस वक्त के चीफ जस्टिस ने शाहरुख जतोई को फौरी डेथ सेल मुंतकिल करने के अहकाम दिए और इस हवाले से आईजी जेल खाना जात से रिपोर्ट भी तलब कर ली। उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार ने जेल का दौरा किया था और जेल इंतज़ामिया पर बरहमी का इजहार किया था और कहा कि कत्ल केस के मुजरिम को जेल में इतनी सहूलत किस बिना पर फराहम की जा रही है। उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार ने शाहरुख जतोई को फौरी डेथ सेल मुंतकिल करने के अहकाम भी दिए और इस हवाले से आईजी जेल खाना जात से उस वक्त रिपोर्ट भी तलब की थी। अभी ताज़ा अपडेट ये है कि शाहजेब कत्ल के मरकजी मुजरिम शाहरुख जतोई से मुतालिक ये अहम इंकशाफ सामने आया है। ज़राए ने बताया है कि शाहरुख जतोई कई माह से जेल के बजाय कराची के निजी अस्पताल में रह रहा है। शाहरुख जतोई ने शाहजेब को दिसंबर 2012 में फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। शाहरुख जतोई सेंट्रल जेल कराची के बजाय गिजरी में निजी अस्पताल में रह रहा है। शाहरुख जतोई कमरुल इस्लाम अस्पताल की बालाई मंजिल पर शाहाना जिंदगी गुजार रहा है। कमरुल इस्लाम अस्पताल शाहरुख जतोई के ख़ानदान ने किराए पर हासिल कर रखा है, ये ज़राए की जानिब से दावा सामने आया है। आपको ये भी बताएं कि शाहजेब कत्ल केस शाहरुख जतोई को निजी अस्पताल मुंतकिल का मामला महकमा सेहत इस तमाम तर मामले से लाइल्म है। शाहरुख जतोई की निजी अस्पताल मुंतकिली के लिए महकमा सेहत से कोई राबता नहीं किया गया। ज़राए की जानिब से बताया गया है कि शाहरुख जतोई को मेडिकल बोर्ड के बगैर ही निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया है। खावर खान ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे मजीद बात करेंगे। खावर खान, आपके पास इस बारे में क्या डिटेल्स है? महकमा सेहत लाइल्म है इस तमाम तर मामले से? जी बिल्कुल, शाहरुख जतोई के सिलसिले में जो है महकमा से हमने रब्ता किया, वो काम से बात की तो उनका कहना है कि इस सिलसिले में महकमा दाखिला की जानिब से हमें कोई अहकामात या दरख्वास्त मौसूल नहीं हुई है, क्योंकि जो कानून के तहत कोई भी कैदी होता है अगर उसकी तबीयत ख़राब होती तो फौरी तौर पर उसे अस्पताल मुंतकिल किया जाता है। हालत इब्तदाई तिब्बी इमदाद देने के बाद महकमा दाखिला जो है महकमा सेहत को ख़त लिखता है जिसमें मेडिकल बोर्ड बनाने की दरख्वास्त की जाती है। इस बार मेडिकल बोर्ड जो है प्रॉपर उसका तिब्बी मुआयना करता है और जो मुताल्लिका मर्ज है उसके बाद उसको निशानदेही की जाती है कि जी इसको अस्पताल मुंतकिल करना है या नहीं करना है। लेकिन इस शाहरुख जतोई के मामले में जो है महकमा सेहत को बालाताक रखा गया है, उनको कुछ इल्म नहीं है उनके हुक्म को कि जी महकमा दाखिला ने इस सिलसिले में जो है कोई खत लिखा हो या कोई दरख्वास्त की गई हो मेडिकल बोर्ड बनाने की। महकमा सेहत के ज़राए का ये भी कहना है कि जो मुताल्लिका निजी अस्पताल है ये महकमा दाखिला और जेल के अंदर जो कैदी हैं उनके लिए एक प्रिजन के हवाले से जो एक मौका होता है कि जी वो फौरी तौर पर इस अस्पताल में जाके जो है किए जा सकते हैं। लेकिन गिजरी में वाकई जो निजी अस्पताल है उसमें नैब और एंटी करप्शन के माजी में भी कैदी जो है वहाँ पे मुंतकिल हुए हैं और उसको एक अच्छी पनाहगाह के तौर पर जेल में जो है समझा जाता है कैदियों के लिए, तो उसी बिना पर जो है ये मुंतकिल किया गया। इस तमाम सूरत हाल में महकमा सेहत को जो है ना महकमा दाखिला की जानिब से ना जेल खाना जात की जानिब से कोई ऐसा अहकाम मिले हो कि जी मेडिकल बोर्ड बनाया जाए और शाहरुख जतोई को मुंतकिल किया जाए। शाहरुख जतोई कई माह से जेल के बजाय कराची के निजी अस्पताल में रह रहा है। इस तमाम तर निजी अस्पताल मुंतकली के मामले पर महकमा सेहत लाइल्म है। शाहरुख जतोई की निजी अस्पताल मुंतकली के लिए महकमा सेहत से कोई राबता नहीं किया गया और शाहरुख जतोई को मेडिकल बोर्ड के बगैर ही निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया है। याद रहे कि 20 साला नौजवान शाहजेब को दिसंबर 2012 में डिफेंस के इलाके में शाहरुख जतोई और उसके दोस्तों ने मामूली झगड़े के बाद गोलियां मारकर कत्ल कर दिया था। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने जून 2013 में इस मुकदमा कत्ल के मरकजी मुलजिम शाहरुख जतोई और नवाब सिराज अली तालपुर को सजाए मौत और दीगर मुलजमान बशमूल घरेलू मुलाजिम गुलाम मुर्तज़ा लाशारी और सज्जाद अली तालपुर को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। शाहजेब कत्ल के मरकजी मुजरिम शाहरुख जतोई से मुतालिक अभी ये ताज़ा अहम इंकशाफ सामने आया है। बताया गया है कि शाहरुख जतोई कई माह से जेल के बजाय कराची के निजी अस्पताल में रह रहा है। शाहरुख जतोई ने शाहजेब को दिसंबर 2012 में फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। शाहरुख जतोई सेंट्रल जेल कराची के बजाय गिजरी में निजी अस्पताल में रह रहा है। शाहरुख जतोई कमरुल इस्लाम अस्पताल की बालाई मंजिल पर शाहाना जिंदगी गुजार रहा है। कमरुल इस्लाम अस्पताल शाहरुख जतोई के खानदान ने किराए पर हासिल कर रखा है। ज़राए की जानिब से दावा किया गया है, जबकि महकमा दाखिला के ज़राए की जानिब से बताया गया है कि शाहरुख को महकमा दाखिला सिंध के हुक्म पर जेल से निजी अस्पताल में मुंतकिल किया गया। शाहरुख जतोई की जेल से निजी अस्पताल मुंतकिली के पीछे सिंध की आला शख्सियत का हाथ है। शाहरुख जतोई सजा याफ्ता मुजरिम है और कैदी के बजाय आम इंसानों वाली जिंदगी गुजार रहा है। आपको हम ये भी बता रहे हैं, अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको 27 अक्टूबर 2018 की फुटेज भी दिखाई जब उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार ने जेल का दौरा किया था और शदीद बरहमी का इजहार किया था।
केस का बैकग्राउंड जानते हैं। हमें ज्वाइन कर चुके हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अमीन अनवर। अमीन अनवर, इस केस का बैकग्राउंड हमसे शेयर कीजिएगा और पूरा हम तफसील से आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, ये कराची के इलाके दरख्शा में वाक़या पेश आया था फायरिंग का, जिसमें शाहजेब नामी नौजवान को कत्ल करने का इल्ज़ाम था शाहरुख जुतई और इसके दीगर 3 साथी जो है वो सज्जाद तालपुर, सिराज तालपुर और एक खान सामान जो थे गुलाम मुर्तज़ा, इस केस में गिरफ्तार हुए थे। 4 मुल्ज़िमान को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जिसके बाद इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में इन 4 मुल्ज़िमान का ट्रायल हुआ था, जहाँ पर जुर्म साबित होने पर अदालत ने शाहरुख जुतई और सिराज तालपुर को जो है वो सजाए मौत, जबकि सज्जाद तालपुर और गुलाम मुर्तज़ा लाशारी को जो है अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी। इसके बाद 4 मुल्ज़िमान ने सिंध हाई कोर्ट में अपीलें दायर की थी, जिसके बाद सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस सलाउद्दीन पंवर ने जो है वो दहशतगर्दी की दिफात खत्म करके मुकदमा सेशन ट्रायल मुंतकिल कर दिया था, जहां सेशन जज जनूबी की अदालत ने शाहरुख जुतई समेत 4 मुल्ज़िमान की 5-5 लाख रुपए में जमानत मंजूर कर ली थी। और उस वक्त के चीफ जस्टिस साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने इस वाक़े का खुद नोटिस लिया था दोबारा, और उसके बाद मुकदमे की वहाँ समाअत जारी रही और अदालत ने केस दोबारा सिंध हाई कोर्ट को रिमांड बैक करते हुए ये हिदायत जारी की थी कि इस मामले पे जो है एक स्पेशल बेंच जो है वो बनाया जाए और अपीलों की दोबारा समाअत की जाए, जिस पर सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की सरबराही में एक स्पेशल बेंच जो है वो बनाया गया था, जिसमें इन 2 मुल्ज़िमान की जो सजाए मौत थी उसे उम्र कैद में तब्दील कर दिया था। जिसके बाद इन मुल्ज़िमान ने उम्र कैद की सजा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपीलें दायर कर रखी हैं और 2012 में दरख्शा थाने, दिसंबर 2012 में वाक़या पेश आया था कराची के दरख्शा थाने की हदूद में, जहाँ पर नौजवान शाहजेब को कत्ल करने का जो वाक़या है पेश आया है, जिसमें उनके वालिद DSP औरंगजेब जो है इस केस के मुद्दई थे। ताहम इस केस में कॉम्प्रोमाइज भी फाइल हुआ था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो कॉम्प्रोमाइज जो है मुस्तरद कर दिया था, जिसमें ये कहना था कि जहां पर इंसदाद दहशतगर्दी की दिफात आ जाए वहां पर स्टेट मुद्दई बन जाती है, तो लिहाजा इस केस में कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। अच्छा, इस तमाम तर मामले पर अमीन अनवर ये भी आगाह कीजिए, मुतासरा फैमिली का क्या मौक़िफ़ सामने आया था? जी, मुतासरा फैमिली को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत जो थी उस वक्त 3 नंबर, उन्होंने उस सुलहनामे की तस्दीक के लिए जो है वो उन्हें बुलाया था, जहाँ जो इस वक्त बैरून मुल्क जो मकतूल शाहजेब हैं उनकी 2 बहनें हैं जो बैरून मुल्क जो है वो रिहाइश पजीर थी, उन्हें भी यहाँ पर बुलाया गया था, जिन्होंने इस राजीनामे के हवाले से अदालत को बताया था कि उन्होंने फरीकैन से सुलह कर लिया है। उन्होंने इस सुलहनामे की तस्दीक की थी और मकतूल के जो अहले खाना है अब इस मुल्क में रिहाइश पजीर नहीं है और इसी वजह से जो है ये मामला अब मुद्दई मुकदमा की जानिब से वकला जो है वो अदालत में पेश नहीं होते हैं और मामला अब सुप्रीम कोर्ट में जो है वो ज़ेर समाअत है, जहाँ पर उम्र कैद की सजाओं के खिलाफ मुल्ज़िमान ने अपीलें दायर कर रखी हैं। सही, अमीन अनवर हमें तफसीलन इस बारे में अपडेट कर रहे थे। फ़हीम सिद्दीकी, ब्यूरो चीफ जियो न्यूज़ कराची भी हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, उनसे केस के ट्रायल से मुतालिक भी आगाही हासिल करेंगे। फ़हीम सिद्दीकी, आप हमें डिटेल से आगाह करें। जी, ये वाक़या जो है ये बड़ा मशहूर हुआ था और ये वाक़या 24 और 25 दिसंबर 2012 के दरमियानी शब उस वक्त पेश आया था जब शाहजेब खान जो इस केस में शाहरुख जुतई के हाथों मारा गया था, वो उसकी बहन जो है वो अपनी दोस्त के वलीमे से फारिग होकर घर वापस आ रही थी, तो उसे जो है गुलाम मुर्तज़ा लाशारी वगैरह और ये जो शाहरुख जुतई हैं इसके दोस्तों ने उनको छेड़ा था। इस छेड़ने के ऊपर जो है वो बाकायदा इन 2 लोगों के दरमियान आपस में फाइट हुई थी। फाइट होने के बाद जो है शाहजेब आगे निकला था अपनी गाड़ी में, तो वहां पर बाद में पीछे से आकर शाहरुख जुतई और उसके दोस्तों ने आकर बाकायदा इस पर फायरिंग की थी, जिसमें जो दूसरा इसका साथी था सिराज था और बाकी जो इसके दोस्त थे उन्होंने, और इसको बाकायदा फायरिंग करके कत्ल किया गया था। जो इनिशियली जब ये वाक़या हुआ था तो इसमें कोई गिरफ्तारी पेश नहीं आई थी और जो एक्यूज थे उनको कोई गिरफ्तार नहीं किया गया था, लेकिन बाद में 7 जनवरी 2013 को जो है सिराज तालपुर, सज्जाद तालपुर और गुलाम मुर्तज़ा लाशारी को इनको गिरफ्तार किया गया था, जबकि जो शाहरुख जुतई ही जिसे कि आज हम ये खबर ब्रेक कर रहे हैं कि उसे बाकायदा गिजी के निजी अस्पताल में रखा गया, ये दुबई फरार हो गया था। तो हम बाद में इसको जो है वो इसे भी गिरफ्तार कर लिया गया था। तो इस तरह से मामला जो है मुतअद्दिद खबरों में भी रहा, इसके ऊपर जो है नोटिस भी हाई आला अदालतों की जानिब से लिए जाते रहे और जो मेन एक्यूज इसमें जो है वो शाहरुख जुतई और सिराज तालपुर हैं और इनको जो है बाकायदा तौर पर अदालत से सजाए मौत भी सुनाई गई थी।
फ़हीम अहमद सिद्दीकी, आपने इस बारे में आगाह किया। शुक्रिया आपका। 20 साला नौजवान शाहजेब को दिसंबर 2012 में डिफेंस के इलाके में शाहरुख जतोई और उसके दोस्तों ने मामूली झगड़े के बाद गोलियां मारकर कत्ल कर दिया था और कराची की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने जून 2013 में इस मुकदमा कत्ल के मुबैना तौर पर मरकजी मुजरिम शाहरुख जतोई और नवाब सिराज अली तालपुर को सजाए मौत और दीगर मुलजमान बशमूल घरेलू मुलाजिम गुलाम मुर्तज़ा लाशारी और सज्जाद अली तालपुर को उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी। आज ये एक अहम इंकशाफ सामने आया है शाहजेब कत्ल के मरकजी मुजरिम शाहरुख जतोई से मुतालिक। शाहरुख जतोई कई माह से जेल के बजाय कराची के निजी अस्पताल में रह रहा है। शाहरुख जतोई ने शाहजेब को दिसंबर 2012 में फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। शाहरुख जतोई सेंट्रल जेल कराची के बजाय गिजरी में निजी अस्पताल में रह रहा है। शाहरुख जतोई कमरुल इस्लाम अस्पताल की बालाई मंजिल पर शाहाना जिंदगी गुजार रहा है। शाहजेब कत्ल केस से मुतालिक शाहरुख जतोई को निजी अस्पताल मुंतकली का मामला महकमा सेहत इस तमाम तर मामले से लाइल्म है। शाहरुख जतोई की निजी अस्पताल मुंतकली के लिए महकमा सेहत से कोई रब्ता नहीं किया गया। हमारे नुमाइंदे खावर खान हमें इस बारे में बता रहे थे कि महकमा सेहत के ज़राए की जानिब से बताया गया है कि शाहरुख जतोई को मेडिकल बोर्ड के बगैर ही निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया है। हमने आपको वो फुटेज भी दिखाई जब उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार ने 27 अक्टूबर 2018 को जेल का दौरा किया था और जो सहूलियात मिली हुई थी शाहरुख जतोई को उससे मुतालिक शदीद बरहमी का इजहार किया था और IG सिंध से रिपोर्ट भी तलब की थी। आज ये खबर सामने आई है, इंकशाफ सामने आया है कि शाहरुख को महकमा दाखिला सिंध के हुक्म पर जेल से निजी अस्पताल में मुंतकिल किया गया। शाहरुख जतोई की जेल से निजी अस्पताल मुंतकिली के पीछे सिंध की आला शख्सियत का हाथ है। तारिक मोइन सिद्दीकी ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे भी बात करेंगे और उनसे भी डिटेल्स लेंगे। और शाहरुख जतोई सज़ा याफ्ता मुजरिम है और कैदी के बजाय आम इंसानों वाली ज़िंदगी गुजार रहा है। कई माह से जेल के बजाय कराची के निजी अस्पताल में रह रहा है। शाहजेब को दिसंबर 2012 में फायरिंग करके कत्ल कर दिया था शाहरुख जतोई ने और शाहरुख जतोई सेंट्रल जेल कराची के बजाय गिजरी में निजी अस्पताल में रह रहा है। और महकमा दाखिला सिंध की जानिब से ये कहा गया है कि शाहरुख को महकमा दाखिला सिंध के हुक्म पर जेल से निजी अस्पताल में मुंतकिल किया गया है, जबकि महकमा सेहत इस तमाम तर मामले पर लाइल्म है और शाहरुख जतोई को मेडिकल बोर्ड के बगैर ही निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया है। ये महकमा सेहत के ज़राए ने बताया है और कहा है कि शाहरुख जतोई की निजी अस्पताल मुंतकिली के लिए महकमा सेहत से कोई राबता नहीं किया गया। शाहरुख जतोई को निजी अस्पताल मुंतकिली के मामले पर महकमा दाखिला सिंध के हुक्म पर जेल से निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जबकि महकमा सेहत इस तमाम तर मामले पर लाइल्म है।